गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये चैप्टर एक सर्जरी की विजय के बारे में है। वो कौन सी सर्जरी थी, किसकी सर्जरी की गई थी, तो उससे रिलेटेड जो भी हमें जानकारी है वो हमें इस चैप्टर के पढ़ने से मिलेगी। लेट्स read this chapter. Before this, some lines are there in the box. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. अब ट्रिकी एक स्मॉल डॉग, छोटा सा डॉग है। इट्स इज पैम्पर्ड, पैम्पर्ड मीन्स बहुत ज्यादा उसका पालन पोषण किया जाता है अच्छे से। एंड ओवरफेड, ओवरफेड का मीनिंग है बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खिलाना, मीन्स जो नॉर्मल डाइट होती है उससे भी ज्यादा। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो उसकी मालिकिन है वो बहुत ज्यादा अमीर है और उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे बहुत ज्यादा खाने को भी देती है। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरिनरी सर्जन, और जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो उसकी जो मिस्ट्रेस है वो एक वेटरिनरी सर्जन से, जो पशु चिकित्सक होता है, उससे कंसल्ट करती है, सलाह लेती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो कोई ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या वो डॉग रिकवर होता है, ठीक होता है। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की जीत थी। तो क्या वो डॉग की सर्जरी थी, किस तरह से स्टोरी में वो सर्जरी की गई है, कोई ऑपरेशन हुआ था, क्या वो डॉग रिकवर होता है, किस तरह से वो बीमार हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से। आई वॉज रियली वर्रिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई, क्योंकि इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग हुई वो किससे हुई है, फर्स्ट पर्सन आई से। इट मीन्स ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है, जिस राइटर ने इसको लिखा है वो राइटर अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर जो आई है वो एक डॉक्टर हो सकता है। ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है जो उसने सर्जरी इस ट्रिकी डॉग के ऊपर की है। क्या वो सर्जरी उसकी कामयाब रही, क्योंकि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कि ये सर्जरी कामयाब रही। तो जो राइटर है वो एक डॉक्टर है और वो अपने एक्सपीरियंस को अपने रीडर्स के साथ शेयर करता है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार तो मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को वहां रोका। When I saw, जब मैंने देखा, इन द स्ट्रीट, गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उसे देखा गली में विद हिज मिस्ट्रेस, जो अपनी मालकिन के साथ, जब उस डॉग को देखा, डॉक्टर ने ट्रिकी को देखा तो उसने अपनी कार को रोका। एंड आई वॉज शॉक्ड, और बहुत ज्यादा शॉक हो गया, मुझे दुख हुआ उसे देखकर। एट हिज अपीयरेंस, और उसके अपीयरेंस को, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था उसे देखकर, डॉग को देखकर जो है डॉक्टर बहुत ज्यादा शॉक हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, जो डॉग था वो कैसे बन गया था, ह्यूजली बहुत मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, ब्लोटेड सॉसेज का मतलब है मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके चारों कोनों पर एक टांग लगा दी गई हो, इस तरह का एक वो लग रहा था। मीन्स बिल्कुल गोल मटोल हो गया था वो डॉग बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस थी, उसकी जो मालकिन थी, उसको बहुत ज्यादा खाना खिलाती थी, उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो वो इतना खाना खा के बहुत ज्यादा फैट हो गया था, मोटा हो गया था। हिज आईज, उसकी आंखें, ब्लड शॉट, बिल्कुल लाल रंग की हो गई थी। एंड रूमी, और कुछ चिपचिपी सी भी हो गई थी। स्टीयर्ड स्ट्रेट अहेड, और सामने बिल्कुल लगातार घूरे जा रही थी। एंड हिज टंग, और उसकी जो जीभ थी, लोल्ड, लटक रही थी। फ्रॉम हिज जॉज, उसके जबड़ों के बाहर लटक रही थी। मिसेस पंफ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन, एकदम से मिसेस पंफ्री ने बहुत जल्दी से एक्सप्लेन किया मुझे। ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बहुत ज्यादा पैसिव, मीन्स एक्टिव नहीं है, उदास सा रहता है। मिस्टर हैरियट कौन है यहाँ पर, डॉक्टर, और ये राइटर भी है जो इस चैप्टर को लिख रहा है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है। मिसेस पंफ्रे ने अपने डॉग के बारे में बताया। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मील न्यूट्रिशन, अब वो डॉग के बारे में पहले ही वो इतना मोटा डॉग है, और वो मिसेस पंफ्री जो उसकी मालकिन, वो कहते हैं कि मुझे लगता है ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मील न्यूट्रिशन। मील न्यूट्रिशन है मीन्स कुपोषित होना, यानी अच्छा खान पान की वजह से किसी इंसान की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाना। किसी डॉग की, यहाँ पर डॉग की एनर्जी जो है अच्छे खाने पीने की वजह से जो है खत्म हो गई थी, ऐसा मिसेस पंफ्रे को लगा। सो आई हैव बीन गिविंग हिम, इसलिए मैं इसको दे रही हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्राज, कुछ एक्स्ट्रा खाना भी, बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, जो उसका रेगुलर खाना है उसके बीच में भी वो मिसेस पंफ्री उसे कुछ खाना और दे रही हैं
ताकि वो मजबूत बने। सम माल्ट एंड कोड लिवर ऑयल, माल्ट होता है और कुछ कॉड लिवर ऑयल, जो एक मछली होती है उसके लिवर का ऑयल भी इसको जो है अलग से खाने को दे रही है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और रात के समय एक पूरा बाउल, एक कटोरा बोल सकते, प्याला बोल सकते हो, हॉर्लिक्स का भर के भी वो उस डॉग को पिला रही है। टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो सो जाए। नथिंग मच रियली, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब वो देखो रेगुलर मील्स भी ले रहा है और बीच में इतना सारा एक्स्ट्रा खाना भी खा रहा है, और मिसिस पम्फ्रे स्टिल अभी भी ये कह रही हैं कि वो इससे ज्यादा उसे खाने को नहीं देती। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर ने उससे पूछा कि अच्छा, तो आपने जो मीठी चीजें थी क्या वो कम की हैं इसकी, मैंने आपसे पहले भी कहा था। ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ी सी कम की थी। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन ये बिल्कुल इतना कमजोर मुझे लगा। आई हैड टू रिलेंट, मुझे इसको सारी चीजें फिर से देनी पड़ी। मीन्स मैं उस चीज को रोक नहीं पाई, इसको मीठा खाने से। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, वो चॉकलेट और क्रीम केक खाना उसे बहुत ज्यादा पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैं उसको मना नहीं कर सकी। आई लुक डाउन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस छोटे डॉग की तरफ देखा नीचे। दैट वॉज द ट्रबल, यही एक प्रॉब्लम थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीडी, ट्रिकी का एक ही फॉल्ट था, वो था उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसने खाने को कभी भी मना करना नहीं सीखा था। हैड नेवर बीन नोन, वो नहीं जानता था हाउ टू रिफ्यूज फूड, खाने को किस तरह से मना किया जाए। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो दिन या रात के किसी भी समय पर खाना खा सकता था। मीन जब भी उसको खाना दोगे वो खाना खा लेगा, वो खाने के लिए बड़ा ही लालची रहता था। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मेंशन्ड, और मैं उन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा वॉन्डर था जो मिसेस पम्फ्रे ने मुझे नहीं बताया कि वो उसे और क्या क्या खाने को देती है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप क्या आप उनको, उसको जो डॉगी है उसको रेगुलर बहुत सारी एक्सरसाइज करवा रहे हो। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि वो थोड़ी मेरे साथ शेयर कर लेता है, मेरे साथ घूम लेता है। बट हॉजगिन द गार्डनर, जो हमारा माली है, हॉजगिन हैज बिन डाउन, वो सफर कर रहा है विद लंबागो। लंबागो होता है जॉइंट पेन, मीन्स जो माली है वो बिन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन, वो जॉइंट पेन है, उसको आजकल दर्द होता है जॉइंट्स में। सो देयर हैज बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो जो रिंग का गेम है वो आजकल वो डॉग नहीं खेल पा रहा है। मीन्स वो जो रिंग से एक्सरसाइज करवाई जाती है वो एक्सरसाइज वो आजकल नहीं कर पा रहा है। आई ट्राई टू साउंड सेवियर, मैंने और ज्यादा कड़ी से पेश आने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मुझे ये पक्का पता चल गया है। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, अगर आपने अभी इसके खाने में कटौती नहीं की, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो ये वास्तव में बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो डॉक्टर ने बहुत ज्यादा उसको जो है कड़े शब्दों में बोल दिया मिसेस पम्फ्रे को, डॉक्टर हैरियट ने, कि इसके खाने में कटौती करो और इसकी एक्सरसाइज में बढ़ोतरी करो, तभी ये ठीक होगा, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने हार्ट को, अपने दिल को मजबूत करना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको एक व्यवस्थित बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा जैसी कि मैंने बताई है। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, रंग होता है मलना, अपने हाथों को एक दूसरे से मला उसने। ओ आई विल, मैं करूंगी, बिल्कुल मैं करूंगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ मुझे यकीन है कि आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। शी सेट ऑफ, वो जाने लगी, हेड डाउन, उसका सर नीचे था, अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ, एज इफ डिटरमिंड, जैसे कि वो पूरी तरह से डिटरमिंड हो गई थी, उसने तय कर लिया था। टू पुट द न्यू रेजाइम, न्यू रेजाइम का यहाँ पर मीनिंग है कि नई डाइट, जो मैंने उसे बताया कि एक्सरसाइज ज़्यादा और खाना कम, इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि वो जल्दी से अपनी इस बात पर अमल करेगी। आई वॉज नियर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस को देख रहा था बहुत ज्यादा चिंता में। जैसे ही वो रोड के पास से जा रही थी, साथ साथ रोड के, मैं उनको देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल
ट्वीड कोट। अब वो ट्रिकी जब था टॉटरिंग, हिलता हुआ सा नजर आ रहा था क्योंकि पूरा बहुत ज्यादा मोटा फैट था वो, तो एक मांस की लोथड़ी की तरह था, लग रहा था टुकड़े की तरह, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हिलता हुआ अपने कोट के अंदर जा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, तो इस तरह के कोट जो उसने पहने हुए, जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, एक कोट उसने पहना हुआ है डॉग ने, कि यहाँ पर क्योंकि मिसेस पम्फ्रे बहुत रिच लेडी थी और वो अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार भी करती थी, तो यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि हैड अ होल वार्डरोब, उसके पास बहुत सारा अलमारी में इस तरह के कोट्स जो है उसका वार्डरोब भरा पड़ा था, अलमारी भरी पड़ी थी इस तरह के कोट से, फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे वेदर के लिए भी, और अ रेन कोट फॉर वेट डेज, और जो है रेनी सीजन के लिए उसके पास रेन कोट भी डॉगी के पास बहुत सारे थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, ट्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस होती है जो घोड़े के ऊपर लगा जाती है काठी, तो इसी तरह से जो कोट था एक उसके लिए बहुत ज्यादा जो है ऐसा वजनदार चीज हो गई थी, जिसके बोझ के नीचे वो ड्रूपिंग कर रहा था, दबे हुए नीचे चले जा रहा था डॉग। आई थॉट इट वुंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, और मैंने सोचा कि बहुत जल्दी मिसेस पम्फ्रे कोई अच्छी चीज मुझे बताएगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसे मैंने उम्मीद किया था एक कॉल मिसेस पम्फ्रे की तरफ से मेरे पास आ ही गई कुछ ही दिनों में। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, लेकिन उसने सोचा कि मिसेस पम्फ्रे कुछ बताएगी क्योंकि वो जिस तरह से डिटरमिन्ड लग रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब है बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाना, चिंतित हो जाना। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और क्या कहा उसने कॉल करके कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, जो उसकी फेवरेट डिशेज है, फेवरेट खाना है, उसको वो मना कर दिया है। एंड बिजाइड, उसके साथ साथ ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और बहुत ज्यादा लगातार वो वोमिटिंग, उल्टियां किए जा रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, जो उसके लिए जहाँ पर बैठने के लिए एक उसके लिए बना दिया गया है, एक कारपेट आप बोल सकते हो, बना दिया गया एक बेड उसका, वहां पर ही वो बिल्कुल अपना टाइम वहीं पर लेटे लेटे बिताता है। पांटिंग, वो हाफता रहता है। डिंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और ना ही वो वॉक के लिए जाना चाहता है। डिंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, ना ही वो कुछ करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, और मैंने अपने प्लान पहले ही बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, एक ही तरीका था उसे बचाने का कि ट्रिकी को उस घर से कुछ दिनों के लिए बाहर निकाला जाए, कुछ पीरियड के लिए या कुछ दिनों के लिए बाहर निकाला जाए। एज सजेस्टेड, और मैंने सुझाव दिया दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज के लिए, कि इस अब जो ट्रिकी की जैसी हालत हो गई है, तो अब ट्रिकी को क्या मैंने सजेशन दिया कि ट्रिकी को 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि वो उसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके, निरीक्षण में रखा जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, अब ये सुनकर तो वो बेचारी जो औरत थी वो पूरी तरह से एकदम से जैसे उसने हाव भाव ही खो दी हो अपने, बिल्कुल हतप्रभ रह गई थी, आश्चर्यचकित रह गई थी, सारी चीजें सुनकर उसके होश उड़ गए थे। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। ही वुड शी वॉज श्योर, उसे पक्का यकीन था, ही वुड पाइन एंड डाई, यहाँ पर ही किसके लिए, ट्रिकी के लिए। ट्रिकी क्या करेगा, बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो ट्रिकी उसको, जो उसकी मालिकिन है, मिसेस पम्फ्रे को नहीं देखेगा तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, इवन वो मर ही जाएगा उसे बिना देखे तो। बट आई टू ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने उसे कड़े शब्दों में कह दिया कि यही होगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, अगर ट्रिकी को बचाना है तो यही एक तरीका है, उसको 15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा कि यही होगा कि बिना देरी किए उसे वहां से ले आया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स, वेलिंग्स होता है बहुत ही ज्यादा दुखी होकर रोना, सोरोफुल क्राई, रोना। आई मास्ड आउट, और क्योंकि मिसेस पम्फ्रे बहुत पीछे से जो है बुरी तरह से रोए जा रही थी। आई मास्ड आउट, मैं बाहर निकला, टू द कार की तरफ, कैरिंग द लिटल डॉग रैप इन ए ब्लैंकेट, मैंने उस छोटे से डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप किया, उसे मैं लपेटा और उसको लेकर बाहर अपनी कार की तरफ आ गया, और पीछे मिसेस पम्फ्री जो है वो रोए जा रही थी। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज
day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. आप देखो वो पूरा का पूरा जो स्टाफ घर में रखा हुआ था, एंटायर स्टाफ, जो उसके मेड्स थे, वो पूरा जो बाकी उसको संभालने वाले, टेक केयर करने वाले थे, वो सारे जने एकदम से सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए और यहाँ वहां दौड़ने लगे उसकी चीजों को इकट्ठा करने लगे. ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके दिन का जो बेड था, बिस्तर था, उसके रात का बिस्तर, उसके फेवरेट जो गद्दे थे, उसके खिलौने, रबर की रिंग, उसके खाने ब्रेकफास्ट का जो बाउल था, कटोरा था, उसके लंच का कटोरा, उसके सपर यानी रात के समय का जो खाना खाने का वो जो बाउल था, कटोरा था, प्याला था, आप कह सकते हो, वो सारी चीजें उन्होंने फटाफट इकट्ठी कर दी उसके लिए. रियलाइजिंग दैट माई कार नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि देखा कि ये सारी चीजें मेरी कार में नहीं आ सकती. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी कार को स्टार्ट किया दूर जाने के लिए. एज आई मूड ऑफ, जैसे ही मैं मुड़ा, मिसिस पंफ्रे विद द डिस्पेयरिंग क्राई, एकदम से दुखी होती हुई चिल्लाई, और थ्रू एन आर्म फुल, एक पूरा मतलब उसने अपने बाजू में भर रखा था, अपने हाथों में भरे हुए थी, ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडोर, कार की खिड़की से फटाफट भरे, अपने हाथों में भरे हुए सारे सारे कोट जो है मैं उसके डॉगी के अंदर, ट्रिकी के अंदर, अपनी जो कार की खिड़की थी उसके अंदर फेंके. आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा. बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जैसे ही मैंने गली के कोने से कार को मोड़ना चाहा, मैंने कार के शीशे से देखा. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सभी जो है रो रहे थे, जो भी स्टाफ था सारा स्टाफ रो रहा था. आउट ऑन द रोड, जब मैं रोड पर आया, आई ग्लेंस डाउन, मैंने एक झलक देखा. एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, उस बेचारे लिटिल एनिमल की तरफ, गास्पिंग, जो हाँफ रहा था बुरी तरह से. ऑन द सीट पर बैठा हुआ, बाय माई साइड, जो मेरे साइड में सीट थी, उस सीट पर बैठा हुआ था वो ट्रिकी, और बुरी तरह हाँफ रहा था. आई पेटेड द हेड, मैंने उसके सिर को सहलाया. ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने बड़ा ही एक बहादुरी वाला एफर्ट किया, प्रयास किया. टू वेग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने का. मीन्स वो इतना ज्यादा पैसिव हो गया था, वो इतना ज्यादा खा कर बिल्कुल ऐसा डल हो गया था कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था. और जैसे ही मैंने उसके सर पर हाथ रखा तो उसने थोड़ा सा अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश की. पुअर ओल्ड लैड, बेचारा. आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं बचा है. एंड आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, और मुझे पता है तुम्हारा क्या इलाज करना है. एट द सर्जरी में जहाँ पर उसको पशुओं को रखा जाता था, एनिमल्स को रखा जाता था और उनकी देखभाल की जाती थी, वहाँ पर द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, जो घर के पालतू कुत्ते थे वो सारे मेरे पास आसपास इकट्ठा हो गए. ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैक है यहाँ पर पूरा जो है डॉग्स का झुंड था, ग्रुप था. ट्रिकी ने एक नजर भर के देखा उन झुंड की तरफ जो शोर कर रहे थे, विद डल आइज, अपनी डल आंखों से, मुरझाई हुई नजरों से, एंड हल्की निगाह से. एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसको मैंने नीचे उतारा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो कारपेट पर बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी गति के ऐसे ही मोशनलेस लेट गया. द अदर डॉग्स, जो बाकी डॉग्स थे, आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स तक उसके जो है स्नीफिंग, सूंघते रहे, उसके चारों तरफ घूमे. एंड डिसाइडेड, और उन्होंने डिसाइड किया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि ये कोई इंटरेस्टेड चीज नहीं है. एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर कर दिया. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वॉर्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर बाकी कुत्ते सोते हैं, मैंने वहीं पर उसके पास ही एक बेड बनाया, एक बड़े से वॉर्म गर्म बॉक्स में, गर्म बिस्तर लगाया उसके लिए एक बड़े से बॉक्स में. फॉर 2 days, 2 दिन तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर अपनी पूरी नजर रखी. गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसे खाना बिल्कुल भी नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन बहुत सारा पानी मैंने उसको पिलाया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने कुछ इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया इन हिज सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीजों में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, कि कौन है क्या है उसके आसपास. एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर होता है यहाँ पर बार्किंग करना, भौंकना. व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब बाकी आंगन में डॉग्स भौंक रहे होते थे तो उनको देखकर उसने भी तो है तीसरे दिन भौंकना स्टार्ट किया, हल्की आवाज में, मीन्स हल्के से भौंकना. व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी बाहर निकला, धीरे धीरे बाहर निकला. एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड,
ग्रे हाउंड यानी आक्रमणकारी जो बाकी जो डॉग्स थे वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। जैसे ही उन्होंने नए डॉग को ट्रिकी को वहां पर देखा तो जो और एंड हिज फ्रेंड्स उसके साथियों ने उसको वहीं पर घेर लिया। एंगल्फ का मीनिंग उसको घेर लिया बाहर आते ही। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसके चारों तरफ घूमकर उसको लुढ़काकर यहाँ वहां देखा। एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और चारों तरफ से जब उसको अच्छे से उन डॉग्स ने उसके पूरे झुंड ने देख लिया, द डॉग्स मूड ऑफ, वहां से चले गए डाउन द गार्डन, गार्डन में चले गए, उसको छोड़ दिया वहीं पर। ट्रिकी को जाकर गार्डन में चले गए, बगीचे में चले गए सारे डॉग्स। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, क्योंकि ट्रिकी जो है फैट बहुत ज्यादा हो गया था उसके शरीर के अंदर, वो धीरे धीरे चल रहा था तो पीछे पीछे उनके वो भी चला गया। लेटर दैट डे, उसी दिन शाम को या कह सकते कुछ टाइम के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, खाने के समय में मैं वहां पर खड़ा था। आई वॉच्ड, मैंने देखा, वाइल प्रेस्टन जो कुक था, स्लॉप द फूड इनटू द बाउल, जब उस कुक ने प्रेस्टन ने खाना डाला बाउल्स में, कटोरों में खाना डाला डॉग्स के लिए। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, जैसे कि नॉर्मली होता है डॉग्स एकदम से खाने की तरफ भागते हैं। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, खाने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी उनकी, वो बहुत जल्दी जल्दी वहां पर भागे, खाने के लिए दौड़ रहे थे। न्यू दैट, बिकॉज क्यों भाग रहे थे, क्यों ऐसा कर रहे थे? एवरी डॉग न्यू दैट, हर एक डॉग उनमें से जानता था, दैट इफ ही फेल बिहाइंड द others he was liable to have that if he fell behind, अगर वो पीछे रह गया, the others he was liable to have some competition for the लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो उसे अगर हर कोई जो डॉग था वहां पर वो जानता था कि अगर वो पीछे रह जाता है इस रेस में तो उसे आखिरी टुकड़े के लिए जो लास्ट पार्ट था खाने का, उससे खाने के लिए बाकी डॉग्स के साथ उसको कंपटीशन करना पड़ेगा, उसको उनके साथ किसी न किसी तरह का जो है प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, मीन उनसे उलझना पड़ेगा। व्हेन दे हैड फिनिश, जब उन्होंने खाना खा लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, उन चमकते हुए कटोरे की तरफ जो है ट्रिकी ने एक राउंड लगाया। लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और जैसे कैजुअली डॉग्स जो है चाटते हैं, एक और दो कटोरों को उसने चाटा भी अंदर से। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन एक अलग से कटोरा उसके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग, जॉस्टलिंग होता है धक्का मुक्की करना यानी कोशिश करना, हिज वे टुवर्ड्स इट, अपने खाने की तरफ भागने के लिए धक्का मुक्की करना। जब मैंने उसको देखा किस तरह से वो कर रहा है अगले दिन फोर्थ डे, तो मैं काफी खुश हुआ। फ्रॉम देन ऑन, और उसी दिन से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, वो बहुत जल्दी ही ठीक होने लगा, उसका जो रिकवरी थी वो जो स्पीड थी वो रिकवरी स्पीड बढ़ गई थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसको किसी तरह की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हमने नहीं दी थी। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, पूरा दिन वो बाकी डॉग्स के साथ भागता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस होती हैं जो डॉग्स आपस में छोटी मोटी लड़ाइयां करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनका भी एक वो हिस्सा बन गया था। अब वो उन डॉग्स के साथ भागता था, उनके साथ छोटी मोटी झगड़े करता रहता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, वो कभी कभी उनके ऊपर चढ़ जाना, ट्रैम्पेड ऑन, कभी उनके पैरों के नीचे आ जाना, फ्रेंडली एंड क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स, और हर कुछ मिनट में यहाँ वहां घूमते रहना, गिरना उठना वो अब उनके साथ करने लगा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब उस पूरे जो ग्रुप था डॉग्स का, उस पूरी गैंग का वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, जो उन लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया था, बाकी डॉग्स ने भी। अनलाइकली मीन्स बाकी जो डॉग्स थे वो अलग थे और ये जो लिटिल डॉग था ट्रिकी वो अलग था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, वो एक रेशमी बालों वाला मुलायम सा छोटा सा ट्रिकी एक डॉग था। अमंग द शैगी क्रू मीन्स वो बाकी जो डॉग्स थे वो यू कैन सी इन द पिक्चर कि वो कैसे हैं, वह इतने मुलायम बाल उनके नहीं हैं, वो काफी मीन्स ऐसे लगते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो। और जो ट्रिकी है वो बहुत ही मुलायम और छोटा सा डॉग था, प्यारा सा। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, अब वो उनका एक मेंबर बन गया था और वो भी जो एक टाइगर की तरह लड़ाई करने लगा था। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, खाने के समय में अपने खाने के लिए वो भी लड़ाई करने लगा था शेर की तरह। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, जो पुराना हैन हाउस था, मुर्गी घर था, उसमें रात के समय में वो चूहों का भी जो है शिकार करने लगा था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में इस तरह का समय उसके पास शायद उसने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं आया था। ऑल द वाइल, और इसके साथ साथ मिसेस वम्फ्रे
होवर्ड, होवर्ड यानी चक्कर लगाना, एनक्सेसली इन द बैकग्राउंड। और जब ये सारे काम हो रहे थे तो पीछे पीछे जो मिसेस पम्फ्री थी वो लगातार काफी ज्यादा एनक्शियस थी, उत्सुक थी जानने के लिए, लगातार वो जो है चक्कर लगाती थी अपने डॉग के बारे में जानने के लिए। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, दिन में दर्जनों बार कॉल करती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, जो भी नई ताजा समाचार हैं, मीन्स जो भी खबर है उसके डॉग के बारे में वो जानने के लिए। आई डोज्ड, डोज्ड का मीनिंग है कुछ चीजों को इग्नोर कर देना। द क्वेश्चंस अबाउट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनको मैं इग्नोर कर देता था, जवाब ही नहीं देता था। अबाउट जैसे कि वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि उसके जो कुशंस है, गद्दे हैं, उनको हर रोज बदला जाता है या नहीं बदला जाता, और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन मैं उसे ये बताने में जरूर सक्षम रहता था कि जो लिटिल फेलो है, वो छोटा सा जो डॉग है, वॉज आउट ऑफ डेंजर, अब वो खतरे से बाहर है। एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, कन्वल्सिंग हियर मीन्स रिकवरिंग सून, वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी बीमारी से ठीक हो रहा था। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री, अब ये जो वर्ड था कि वो रिकवरी से जल्दी ठीक हो रहा है, ये एक नई चीज थी जो मिसेस पम्फ्री के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, अब उसने जो है फ्रेश एग्स भेजना स्टार्ट कर दिया था। 2 डजन एट अ टाइम, एक समय में 2 दर्जन के करीब वो एग्स भेजने लगी थी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि की जो ट्रिकी की शक्ति है, ताकत है, वो फिर से वापस आ सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और ये एक अच्छा अवसर था हमारे लिए, समय था कि मैं और मेरे पार्टनर्स 2 एक्स्ट्रा एग सुबह और शाम, सुबह के समय में हमें एक्स्ट्रा 2 एग मिलने लगे थे, क्योंकि वो एग्स जो है उसको ट्रिकी को तो खिलाते नहीं थे, वो एग्स वो राइटर और उसके पार्टनर्स जो हैं खा जाते थे ब्रेकफास्ट में। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, जब शराब की बोतलें आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, अब तब घर में असली स्थिति का पता चलने लगा, जब शराब की बोतलें आने लगी कि अब वास्तव में एक्चुअल में क्या संभावनाएं थी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ट्रिकी के ब्लड को जो है खून को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए लंच बिकेम अ सेरिमोनियल ओकेजन, जो लंच का टाइम था, डॉग्स को लंच खिलाने का जो टाइम था, वो एक सेरिमोनियल ओकेजन बन गया था, मीन एक ऐसा सुनहरा अवसर बन गया था। विद 2 ग्लास ऑफ वाइन, 2 ग्लास उसको जो है शराब पिलाई जाती थी बिफोर पहले, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, खाना खाते समय बहुत सारी शराब उसके ग्लास जो है उसको पिलाए जाते थे खाना खाते समय, 2 पहले और खाना खाते समय और भी बहुत सारे। वी कुड हार्डली बिलीव, हमें बहुत मुश्किल से विश्वास हुआ कि इस बात का कि व्हेन द ब्रांडी कम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, की जो ट्रिकी की बॉडी है उसके फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसके अच्छे निर्माण के लिए, बॉडी के फिजिकली उसको अच्छा बनाने के लिए ब्रांडी भी पहुंचाई जाने लगी, तो इस बात से हम बहुत ज़्यादा, हमें विश्वास करना मुश्किल हो गया था। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रातों तक तो द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, कि ये ब्रांडी जो आती थी वो कुछ रातों तक तो मैं और मेरे साथी जो हम आराम से इसको पीते थे, और बड़े ही रेवरेंटली, बड़े ही आदरपूर्वक पीते थे, क्योंकि वो किसके लिए आती थी, डॉग के लिए आती थी, जो हम पी जाते थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो ऐसे दिन थे जो बहुत ज़्यादा संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग, कि सुबह नाश्ते में जो है अलग से एक्स्ट्रा एग्स जो है अंडे खाने को मिलते थे। द मॉर्निंग के समय में इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और जो मिड डे था उसमें बहुत ही अच्छे सस्टेन्ड इम्प्रूव और सस्टेन रेगुलरली हमें जो है शराब मिलती थी पीने के लिए। एंड फिनिशिंग, और शाम को लग्जूरियस राउंड द फायर, आग के चारों तरफ बैठकर हम ब्रांडी पीते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन, एक लालच आ गया था, टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, की ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बनाकर यहीं रख लिया जाए। बट आई न्यू, मैं जानता था, मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा दुखी थी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड,
टू फोन, कि मुझे भी ये महसूस हुआ कि मुझे फ़ोन करना चाहिए मिसेस पंफ्रे को, एंड टेल हर, और मैंने उसे फ़ोन किया मिसेस पंफ्रे को और उसे बताया कि दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि वो छोटा जो डॉग है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, कि आप उसको अब यहाँ से ले जा सकते हैं, वो हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, कुछ ही मिनटों में 30 फीट लंबी ग्लीमिंग चमकती हुई ब्लैक मेटल, एक ब्लैक कलर की गाड़ी जो है ड्रिव अप, वहां पर आकर रुकी आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर। द सॉफर ओपन द डोर, सॉफर जो नौकर था उसने दरवाजे को खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैं बड़ी मुश्किल से पहचान पाया कि मिसेस पंफ्री जो अंदर बैठी हैं वो पूरी तरह से गुम है, किसी सोच में पड़ी हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने अपने हाथों में हाथ लिए हुए वो आराम से बैठी हैं। हर लिप्स ट्रिम्बल, उसके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, प्लीज़ मुझे सच बता दीजिए। इज़ ही रियली बेटर, क्या वो बिल्कुल सही हो गया है? यस ही इज़ फाइन, हाँ बिल्कुल सही है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपका कार से नीचे उतरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो, मैं जाऊँगा, एंड फैच हिम, मैं उसे ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं घर के बीच में से निकला। इनटू द गार्डन, गार्डन में गया। अ मास ऑफ डॉग्स, पूरा डॉग्स का एक जो झुंड था, ग्रुप था, वॉज हर्टलिंग राउंड, यहाँ वहाँ उछल रहे थे, कूद रहे थे, शोर कर रहे थे। राउंड द लॉन, लॉन के चारों तरफ। एंड इन द मिडस्ट, और उनके बीच में। ईयर्स फ्लैपिंग, फ्लैप करना मीन्स हिलाना, अपने कानों के हिलाते हुए। टेल वेविंग, पूंछ को हिलाते हुए। वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर, वो सुनहरा छोटा सा ट्रिकी वहाँ था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ, 2 हफ्तों में वो पूरी तरह से बदल गया था। उसके शरीर में जो है एक इलास्टिसिटी आ गई थी, लचक आ गई थी। हार्ड मसल्स एनिमल, वो एक मजबूत मसल्स वाला एनिमल बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, अब वो उस पूरे झुंड के साथ अच्छे से घुल मिल गया था। स्ट्रेचिंग आउट द ग्रेट बाउंड्स, अपनी बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच कर लेता था। दैट हिज चेस्ट, उसकी जो छाती थी, ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, की वो जमीन को छूने लग जाती थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज, मैंने उसी पैसेज से उसको उठाकर लेकर आया टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, अभी भी उस शॉफर ने कार के दरवाजे खोले हुए रखा था, खड़ा था वहीं पे। व्हेन ट्रिकी सो, और जब ट्रिकी ने देखा द मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस को, मालकिन को, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो एकदम से मेरी बाजुओं में से, मेरे हाथों में से कूदा। इन अ ट्रिमेंडियस लीप, बहुत जल्दी से उसने एक छलांग लगाई। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, और मिसेस पंफ्रे की गोद में जाकर बैठ गया। शी गेव एज स्टार्टल्ड, ओ, अचानक से वो चौंकी और उसने कहा ओ। एंड देन ही हैड टू, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और उससे फिर उसको अपने आप को बचाना पड़ा। एज ही स्वाम्ड ओवर हर, जैसे ही वो उसके ऊपर कूदने लगा, उछलने लगा। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, भौंकने लगा, उसके चेहरे को लिक करने लगा, चाटने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इसी एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प द शॉफर, मैंने उस शॉफर की मदद की, नौकर की मदद की। टू ब्रिंग आउट द बेड्स, उन सारे बेड्स को लाने में। टॉयज, खिलौने, कुशन्स, गद्दे, कोट्स, उसके जो कोट थे, बाउल्स थे, जो उसके खाने के कटोरे थे। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनमें से किसी भी चीज़ का यूज नहीं किया गया था। एज द कार मूड अवे, जैसे ही कार वहाँ से निकली, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंफ्रे कार की खिड़की से बाहर झांका। टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी आंखों में से आंसू दिखाई दिए। हर लिप्स ट्रिम्बल, उसके होठ कांप रहे थे, कांपे हुए थे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद किस तरह से करूँगी, किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद अदा करूँगी। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो एक सर्जरी की जीत ही कही जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, किस तरह से एक डॉक्टर ने एक छोटे से डॉगी को, जो कि ओवरफेड था, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड था, उसे अपनी सर्जरी में 15 डेज ले जाकर उसे ठीक किया, प्रॉपर डाइट पर लाया, और किस तरह से उसकी मालकिन ने अपने धन्यवाद को प्रकट किया डॉक्टर के सामने। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जो इसके क्वेश्चंस की वीडियो है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।